प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से कुवैत ने सम्मानित किया। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और राजघरानों को दिए जाने वाला सर्वोच्च कुवैती सम्मान है। ये चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। पे चढ़ते हैं, मुल्क रिलेशनशिप पे और पर्सनल इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलते हैं। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चाम खत्म हो गया और पाकिस्तान हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वजीर आजम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे गए हैं, खबरें हैं कि डिफेंस की डील और बहुत कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट लेके जाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम कुवैत में मौजूद हैं। अच्छा। और डिफेंस की जो डील्स हो रही हैं इसके ऊपर हो रही है बात सारी। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा ये क्या मामला है। और प्राइम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी को एक और सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। कुवैत के क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। कुवैत का ये राष्ट्रीय अवार्ड है और ये अवार्ड किसी भी देश के सर्वोच्च नेता को दिया जा सकता है। आप ये कह लीजिए कि 20 से 25 देशों में नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिल चुका है। और जो जलने वाले हैं ये सब तो उल्टा पुल्टा कहेंगे और कहेंगे कि ये सब भी पैसे देकर खरीद लिए हैं। उनको तो कोई अवार्ड मिलता है तो वो कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी मीडिया है, उन्होंने उन्हें पैसे देकर दिया है, ये वो फलाना, इनको यकीन नहीं होता है। पाकिस्तानी भी ऐसे ही कमेंट करते हैं। भाई तो आप यकीन मत करो, आप ये समझ लो कि कुवैत वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। जो कुवैत की मुद्रा है वो वन ऑफ द हाईएस्ट में आता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि क्या पैसों के लिए वो अपना अवार्ड बेच देंगे। अगर आप भी पाकिस्तानी माइंड के हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सचमुच नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के लिए, वो कहीं भी जाते हैं तो वैश्विक कल्याण की बात करते हैं। वो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, पूरी दुनिया भाईचारे के साथ रहे। वो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा देश हमारा परिवार है। वो हर युद्ध को रुकवाने का पूरा प्रयास करते हैं। कोई लीडर्स को इतना मतलब नहीं है कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ये युद्ध ख़त्म हो जाए, पर मोदी जी ने रुकवाने का पूरा प्रयास किया। ये जो अपना हमास इजराइल का युद्ध हो रहा है उसमें पूरा बर्बाद हो जाए, कोई भी देश का कोई उसमें मतलब नहीं है, पर मोदी जी ने रुकवाने की कोशिश हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सब पे बात की है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।
ये है ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना, उनको अगर मिला उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो भाई उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का जो ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान भाई भाई, अस्सी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान हैं, ये वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतज़ार था, मुझे ये इल्म था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहाँ जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते, इसलिए मुझे पता था कि ये अवार्ड यहाँ से दिया जाएगा। अच्छा देखें, इसमें एक बड़ा अहम एंगल क्या है। दोस्तों, मैं कल भी आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने।
मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया, कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फलस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड, उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए हैं। ठीक है, तो वो एक चीज जो है वो आती है सामने, बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहां पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है, और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूं, मैं अभी आपको बताने लगूं कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली, और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। ये एक और बड़ी ये चंबे की चीज हो गई। मैं पहले शायद गलतफहमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए, डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और एनएस दोवल साहब भी गए हैं, बिकॉज वो जो पिक्चर्स रिलीज हुई थी उनमें दोनों को नहीं दिखाया गया था जो पीएम ऑफिस की तरफ से थी, तो आई वाज कंफ्यूज्ड। लेकिन अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे और क्या नाम है उनका, जो एनएस दोवल साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। अदर देन दैट अगर मैं सिर्फ यही देखूं कि जो एक तो मोदी जी के आने के बाद क्या चेंज हुआ मैं आपको बताता हूं। मोदी जी के आने के बाद ये चेंज हुआ कि ही सेड कि इसको, ये जो गठबंधन है इनका, इसको कैसे आप भंग कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। आप ऐसे तोड़ सकते हैं इसको कि सबसे पहले आप मुस्लिम दुनिया को, खासतौर से जो अमीर मुस्लिम मुल्क हैं, आप उनको ये बताइए, बिकॉज अमीर मुस्लिम मुल्क हैं, दे विल सीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दे विल सीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप एक बात देखना, सऊदी अरेबिया इज वेरी पॉलिटिकली स्टेबल, वेरी पॉलिटिकली स्टेबल। सऊदी अरेबिया हिलता नहीं, ऐसा है बिल्कुल जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप का है वो। बस यूएई, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ये सब, जॉर्डन भी एक लेवल में आप इसको अगर कोने में डाल दो, जॉर्डन का 50-50 केस मानो, ये कतर, ये सारी की सारी जो अमीर मुस्लिम देश हैं, दे अमीर होने के अलावा दे आर पॉलिटिकली हाईली स्टेबल, बहुत सर, एंड दे लव स्टेबिलिटी। अच्छा, मोदी डॉक्ट्रिन इसमें क्या कहती है? मोदी डॉक्ट्रिन ये कहती है कि यार देखो सुनो, रिलीजन तुम्हारा पर्सनल मैटर है जी। तुम घर में 5 वक्त नमाज पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम ज़कात दो, तुम हज के लिए जाओ, तुम उम्रे के लिए जाओ, दैट इज योर पर्सनल बिजनेस। एक नहीं तुम 10 बार हज करो, 10 बार नहीं तुम 100 बार उम्रे करो, तुम्हें कौन रोक रहा है? देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मुल्क है ना, मुल्क इस पे चलते हैं, डॉलर पे, मुल्क डॉलर पे चढ़ते हैं, मुल्क रिलेशनशिप पे और पर्सनल इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलते हैं। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चार्म खत्म हो गया, और पाकिस्तानी इतने शॉर्ट साइटेड हैं उनके फॉरेन ऑफिस वाले, उनको ये पता था कि 80 भी मुसलमान तो 80 मुसलमान। ये 1971 में फेल हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश एक अलग टेस्ट केस है दुनिया की हिस्ट्री में कि ईस्ट पाकिस्तान वाज द मेजॉरिटी। यहां पे मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम आपसे बड़ा परेशान है, हम भाग रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न, आई मीन इन द मॉडर्न एरा, देश बनते हैं, देश टूटते हैं, ये नेचुरल सी बात है, होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अक्सरियत ने, एक मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम अलग हो रहे हैं, आप हमें माफ करो, अब आप झेले नहीं जा रहे हमसे, राइट? ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, ठीक है ना? पाकिस्तान ने तब भी थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा ये क्या मामला आता है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत में लेने क्या गए और क्यों चले गए वो कुवैत के बीच में। सबसे पहले तो मैं आपको शुरू इधर से करना चाहूंगा चौधरी साहब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं।
अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्यों ना करें वो वेलकम यार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। देखें अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें।